गति मतलब मोशन। चेंज इन प्लेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड मोशन। मतलब स्थान में परिवर्तन। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और वो घसक के यहाँ तक चला आता है, मतलब चल के यहाँ तक चला आता है, तो उसके स्थान में परिवर्तन हुआ। तो चेंज इन प्लेस किसके सापेक्ष? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग्स। टाइम और सराउंडिंग के सापेक्ष अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है तो उसी को हम कहते हैं गति, ठीक है। और रेस्ट का मतलब क्या है कि मान लीजिए रेस्ट मतलब होता है विराम अवस्था, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इट इज़ कॉल्ड रेस्ट, ठीक है। द बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर कोई वस्तु, मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ना, ये अपने जगह पर ही है, अपने जगह से हिल नहीं रहा है, ना आगे जा रहा है ना पीछे आ रहा है, इसका मतलब ये विराम अवस्था में। अगर कोई ये बक्सा है ना, और ये उसी जगह रखा हुआ, यहाँ से ना आगे घसक रहा है ना पीछे घसक रहा है, ना इस पर कोई बाहर से बल लगाया जा रहा है ताकि इसके स्थान में परिवर्तन किया जा सके, तो इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट किस में है? रेस्ट में है ना। इसका मतलब कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट। अगर कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन ना करे समय और वातावरण के सापेक्ष, तो उस वस्तु को विराम अवस्था में कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात हम समझ गए कि मोशन और रेस्ट क्या होता है। अब बहुत सारे तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में चले तो इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करे, मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ में चले, तो इसी को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। कई सारे तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। जैसे सरल रेखीय गति हमने देखा। दूसरा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब हो गया वृत्तीय गति, है ना। कौन सा गति? वृत्तीय गति। ये वृत्तीय गति क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चले, ठीक है, ऐसे गोल 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 चलता रहे, ठीक है, तो इस तरह के गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे या सर्कुलर मोशन कहेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक है। रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? इसको हम हिंदी में घूर्णन गति कहते हैं। समझिए इस बात को। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सेस, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सेस पे, मतलब जैसे लट्टू नाचता है, अपने ही एक्सेस पे लट्टू मूव करते रहता है, मतलब अपने ही जगह पे वो मूव करते रहता है, चलते रहता है, घूमते रहता है, इसी को कहते हैं हम रोटेटरी मोशन। इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सेस देन इट इज़ सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन। अगर कोई वस्तु अपने ही अक्ष पे घूमते रहता है तो इसे हम घूर्णन गति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि वक्रीय गति, कर्वीलिनियर मोशन। कर्वीलिनियर मोशन ये क्या होता है? इसका मतलब है वक्रीय गति। वक्रीय गति का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट, है ना, क्या करे, कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करने के बजाय किधर भी घूम जाए, इधर या इधर, ठीक है, किधर भी घूम जाए, एक सीधी रेखा में ना गमन करके एक वक्रीय पथ पर घूमे, तो इसको हम कर्वीलिनियर मोशन या वक्रीय गति कहेंगे। मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वीलिनियर मोशन।
अब बात आती है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन है ना, इसको दोलन गति भी कहा जाता है। आप देखे होंगे पेंडुलम वाला घड़ी, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक पेंडुलम ऐसे लटका होता है, ठीक है, और ये अपने मूल बिंदु के आगे और पीछे मूव करते रहता है, चलते रहता है। तो इस तरह की गति को ऑक्सीलेटरी मोशन कहेंगे, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, आगे पीछे चलना। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मतलब ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन के आगे और पीछे जाना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है। ये हो गया इसका एक्सट्रीम पोजीशन और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन, मतलब जहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर पाए वही एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है। अब बात आती है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में क्या होता है? ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में, मतलब स्ट्रेट लाइन में तो चलता ही है, सभी पार्ट्स ऑब्जेक्ट के इक्वली मूव करे। मान लीजिए कि कोई कार चल रहा है, तो ऐसा थोड़े है कि कार का 2 चक्का बहुत पीछे रह जाएगा और 2 चक्का बहुत आगे चला जाएगा, है ना, सभी इक्वली मूव करेंगे हर एक पार्ट। तो इस तरह के मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऑक्सीलेटरी मोशन, ये ठीक ऑक्सीलेटरी मोशन और दूसरा वाइब्रेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मूल बिंदु के आगे पीछे, है ना, चले, ये इसको हम वाइब्रेटरी मोशन भी कहते हैं। तो ऑक्सीलेटरी मोशन ही वाइब्रेटरी मोशन है। अंतर सिर्फ इतना है कि ऑक्सीलेटरी मोशन में सभी पार्ट्स इक्वली मूव करेंगे, जबकि वाइब्रेटरी मोशन में, है ना, इक्वल मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जैसे देखिए, हम ब्लेड को एक किनारे पर, किसी टेबल के एक किनारे पर ब्लेड, है ना, एक उंगली से दबाकर पकड़ लें और दूसरा इंड खुला रखें। इसको जब हम हिलाएंगे तो देखेंगे कि ये आगे वाला भाग बहुत ज़्यादा हिल रहा है, जबकि जिसको हम अंगूठे से दबाए हुए हैं वो बहुत धीमी गति से हिल रहा है, ठीक है। तो वाइब्रेशन में सभी पार्ट्स इक्वली मूव नहीं करते हैं। अब गति के और भी 2 भाग हैं, समान गति और असमान गति, मतलब यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब हो गया समान गति। समान गति कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस मूव करता है, इक्वल डिस्टेंस मूव करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मान लीजिए कि कोई वस्तु 60 किलोमीटर गया पहले घंटे में, फिर दूसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर गया और तीसरे घंटे में भी 60 किलोमीटर गया, चौथे घंटे में भी 60 किलोमीटर गया। तो इस दरमियान क्या होता है कि हर एक घंटे में उसकी गति जो है वो बराबर है, क्योंकि वो दूरी समान तय कर रहा है, समान दूरी तय कर रहा है समान समय अंतराल में, ठीक है। 60-60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है हर एक घंटे में। तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन का जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, एक सीधी रेखा होगी, है ना, उसके पोजीशन मतलब स्थिति और समय ग्राफ के बीच में एक स्ट्रेट लाइन होगा, है ना। इस ग्राफ को हम इस तरह दिखाते हैं। अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? एक ऐसा मोशन, इसको हम असमान गति भी कहते हैं। देखिए, एक ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब असमान दूरी तय करता है, लेकिन समय अंतराल क्या होना चाहिए? समान। जैसे देखिए कि मान लीजिए कि पहले घंटे में कोई वस्तु, ठीक है, या कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर चला जाता है, ये पहला घंटा है
है ना, फर्स्ट आवर। दूसरे घंटे में वो 50 किलोमीटर ही चलता है, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर चलता है और चौथे घंटे में 200 किलोमीटर चलता है। तो ये असमान दूरी तय कर रहा है, लेकिन समय अंतराल हमने क्या लिया है, 1 आवर का ही, 1 घंटे का ही। तो जब समान समय अंतराल में वस्तु क्या करे, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, मतलब असमान दूरी तय करे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम then the motion of the body is said to be, the body is said to be in uniform motion, sorry, non-uniform motion. Then the motion of the body is said to be non-uniform if an object travels unequal distance in equal interval of time. तो इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा ये एक स्ट्रेट लाइन ना होके, ठीक है, ये ग्राफ जो होगा नन अदर देन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा,